पृथ्वी की आंतरिक भौतिक संरचना। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं पृथ्वी की आंतरिक भौतिक संरचना। एक सेकेंड। ठीक हो गया। तो हम लोग पढ़ रहे थे पृथ्वी की आंतरिक भौतिक संरचना, और इसमें हमने क्या देखा था कि इसमें हम लोग देख रहे थे ये जानने के स्रोत। पृथ्वी की आंतरिक भौतिक संरचना के जानने के स्रोत के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। किसके बारे में? स्रोत। इसमें हमने देखा था 3 प्रकार के स्रोत होते हैं: प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष और भूकंप शास्त्र। ये 3 प्रकार के जानने के स्रोत होते हैं पृथ्वी की आंतरिक भौतिक संरचना को। प्रत्यक्ष को हमने कंप्लीट कर लिया है। अप्रत्यक्ष हमारा चल रहा है, जिसमें हमने पहले घनत्व आधारित देख लिया था। घनत्व आधारित प्रमाण के बारे में बात कर लिया था। उसके बाद ये हमारा पूरा हो गया है। घनत्व आधारित प्रमाण हमारा पूरा हो गया है। अब हमें बात करना है तापमान आधारित प्रमाण पर। उसके बाद बात करेंगे हम लोग दाब आधारित प्रमाण पर। ये 3 चीज़ों पे बात करना है, जिसमें से घनत्व पर बात हो गया है। अब बात हमें करना है तापमान पर आधारित प्रमाण के बारे में। तो शुरू करते हैं हम लोग इसके बारे में। यहाँ तक जब कंप्लीट हो जाएगा तो फिर इसको पढ़ेंगे, फिर इसको कंप्लीट करेंगे। तो स्रोत वाला जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक। तापमान पर आधारित प्रमाण। पृथ्वी के आंतरिक भाग में गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान में वृद्धि होती है। ये सामान्य सी बात है। पृथ्वी की आंतरिक भागों में जब गहराई बढ़ता है, अब ऐसे देखिए होता क्या है कि जो तापमान है, और जो दबाव है, इन दोनों में समानुपाती संबंध होता है। समानुपाती संबंध का तात्पर्य इससे है कि जब तापमान बढ़ेगा, इस साइड कर लेते हैं, दाब और ताप में, तो जब दाब बढ़ेगा, इसका अर्थ ये है कि जब दाब बढ़ेगा तो इसका परिणाम होगा, इसका रिजल्ट निकल के आएगा कि तापमान भी बढ़ेगा। क्या होगा? तापमान में भी वृद्धि देखी जाएगी। तो जब दाब जितना ही बढ़ेगा, तापमान उतना अधिक बढ़ता जाएगा, और दाब जितना कम होगा, तापमान उतना ही कम होगा। इसी को कहते हैं दाब और तापमान में समानुपाती संबंध होता है। तो हमें समझना क्या है कि हमने ये देखा है, जब दाब आधारित प्रमाण, हम लोग जब घनत्व आधारित प्रमाण देख रहे थे, घनत्व आधारित प्रमाण में हम लोग देख रहे थे कि घनत्व और दाब में भी समानुपाती संबंध है। पहले इन दोनों चीज़ों को देख लीजिए। जिस तरह से दाब और ताप के बीच संबंध है, उसी तरह घनत्व और दाब के बीच में भी संबंध है। अगर घनत्व बढ़ेगा तो दाब भी बढ़ेगा। वहाँ पे हम लोगों ने ये बात कर लिया था कि
दाब जितना बढ़ेगा उतना घनत्व बढ़ेगा। तो पृथ्वी के आंतरिक भागों में हमने ये देखा था कि गहराई बढ़ने के साथ साथ गहराई बढ़ने पर घनत्व बढ़ता है। क्या है? हमने देखा था कि गहराई बढ़ने पर पृथ्वी के आंतरिक भागों में गहराई बढ़ने के साथ साथ घनत्व में वृद्धि नापी जाती है, तो घनत्व बढ़ता है। तो हमने क्या देखा कि इन दोनों के बीच में संबंध समानुपाती है। तो घनत्व बढ़ रहा है, इसका अर्थ ये होगा कि गहराई बढ़ने के साथ साथ गहराई बढ़ने पर घनत्व भी बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? इस चीज़ को हम लोगों ने पिछले क्लास में देख लिया था कि पृथ्वी के आंतरिक भागों में गहराई बढ़ने के साथ साथ घनत्व भी बढ़ रहा है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि घनत्व और दाब के बीच में समानुपाती संबंध है, अर्थात घनत्व बढ़ेगा तो दाब भी बढ़ेगा। तो अगर ऐसा संबंध है और पृथ्वी के आंतरिक भागों में गहराई पे जाने पर घनत्व बढ़ रहा है तो दाब भी बढ़ेगा, क्योंकि घनत्व जितना बढ़ेगा दाब उतना बढ़ेगा। तो पृथ्वी के अंदर गहराई में जाने पे जितनी अंदर तक हम गहराई में बढ़ते जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे दाब में भी वृद्धि होगी। किसमें होगी? गहराई बढ़ने पर दाब में भी वृद्धि होगी, क्योंकि घनत्व बढ़ रहा है। अब क्योंकि घनत्व बढ़ रहा है इसलिए, क्योंकि घनत्व और दाब में समानुपाती संबंध है। अब देखिए दाब और ताप में कैसा संबंध है? किसमें? दाब और ताप में भी समानुपाती संबंध है। तो यहाँ पे जब दाब बढ़ रहा है, क्या है ये चीज़, इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे अगर लाएं तो गहराई बढ़ने के साथ गहराई बढ़ने पर दाब भी बढ़ता है। यही चीज़ यहाँ पे ला दिए हम लोग। अब गहराई बढ़ने पे दाब बढ़ता है तो जो रिलेशन यहाँ पे है वही रिलेशन देख लीजिए यहाँ पे है। तो दाब बढ़ेगा तो तापमान भी बढ़ेगा। तो गहराई बढ़ने पे दाब बढ़ रहा है तो गहराई बढ़ने पे तापमान में भी वृद्धि होगी। तापमान में भी वृद्धि होगी। ठीक, तो वही बात कहना है कि पृथ्वी की आंतरिक भागों में गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान में भी वृद्धि होती है। अब इस चीज़ को हम लोग लिख लेते हैं, नोट कर लेते हैं। पृथ्वी के आंतरिक भाग में पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या होता है कि गहराई बढ़ती जाती है तो तापमान में भी वृद्धि होती है, तापमान भी बढ़ता जाता है। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान में भी वृद्धि होती है। पृथ्वी के आंतरिक भागों में गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान में भी वृद्धि होती है। तापमान में भी वृद्धि होती है। ये सीधी सी बात यहाँ तक हो गई। इस चीज़ को हम लोगों ने समझ लिया है कि पृथ्वी के आंतरिक भागों में गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान में भी वृद्धि होती है, जहाँ प्रति 32 किलोमीटर की गहराई बढ़ने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में औसत वृद्धि होती है। तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान जब 1 मीटर की गहराई, जब 32 मीटर गहराई
अगर हम लोग जाएंगे पृथ्वी के आंतरिक भागों में 32 मीटर गहरा जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा, फिर 32 मीटर गहरा जाएंगे तो फिर 1 डिग्री सेल्सियस मिलेगा, यानी 64 मीटर गहराई जाएंगे तो 2 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाएगा। तो इस हिसाब से बढ़ता है। प्रति 32 मीटर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि होती है। तो इस चीज़ को यहाँ पे लिखना है, जहाँ पृथ्वी के आंतरिक भागों में जहाँ पृथ्वी के आंतरिक भागों में प्रति 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में औसत वृद्धि होती है। औसत वृद्धि होती है। ठीक, तो प्रति 32 मीटर की गहराई बढ़ने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि होती है। अब इसके बाद क्या देखना है, इतनी तो बातें हो गई। पृथ्वी के आंतरिक भाग में गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान में भी वृद्धि होती है, जहाँ प्रति 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में औसत 1 डिग्री सेल्सियस तापमान औसत रूप से बढ़ता है। तापमान में 32 मीटर पर, तापमान में सेंटेंस इधर उधर हो जाता है, तो प्रति 32 मीटर तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस औसत वृद्धि होती है। अब देखिए, जहां पृथ्वी के आंतरिक भागों में प्रति 32 मीटर पर तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस औसत वृद्धि होती है। अब ठीक हो गया। अब पूरा इस तरह से हो गया कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान में भी वृद्धि होती है। जहां पृथ्वी के आंतरिक भागों में प्रति 32 मीटर पर तापमान में 1 डिग्री औसत वृद्धि होती है, 1 डिग्री सेल्सियस की औसत वृद्धि होती है। ठीक, यहाँ तक बातें हो गई। अब अगर देखें तो पृथ्वी के ऊपरी भागों में, पृथ्वी के ऊपरी परत में ताप वृद्धि दर अधिक होता है। क्या है, जैसे अगर इसकी बात करें हम लोग पृथ्वी के आंतरिक भागों की, तो ये जो सतही क्षेत्र है यहाँ पे अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि हो रही है, तापमान वृद्धि दर अधिक है। सतही क्षेत्रों में, पृथ्वी के आंतरिक भागों में सतही क्षेत्रों पर, ऊपरी परत में ताप वृद्धि दर अधिक होता है। ऊपरी परत में पृथ्वी के आंतरिक भागों के ऊपरी परत में तापमान वृद्धि दर अपेक्षाकृत अधिक होता है। पृथ्वी के आंतरिक भागों में ऊपरी परत में ऊपर वाले क्षेत्र में, इधर वाले क्षेत्र में तापमान वृद्धि दर अधिक होता है, जबकि निचली परत में, इसके नीचे अगर आएंगे तो निचली परत में तापमान वृद्धि दर जो होता है वो कम हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? पृथ्वी के आंतरिक भागों में
जो ऊपरी परत है, ऊपरी भागों में तापमान वृद्धि दर अधिक क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे रेडियोधर्मी पदार्थ की उपस्थिति होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर रेडियोधर्मी पदार्थ की बहुलता पाई जाती है। यहाँ पर रेडियोधर्मी पदार्थों की अधिकता पाई जाती है। अधिकता पाई जाती है। क्या हो गया कि पृथ्वी के आंतरिक भागों में ऊपरी परत पर, पृथ्वी के आंतरिक भागों में ऊपरी परत पर तापमान में अपेक्षाकृत वृद्धि अधिक होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऊपरी परत पे या सतही क्षेत्रों में रेडियोधर्मी पदार्थों की उपलब्धता अधिक होती है। रेडियोधर्मी पदार्थ अधिक मात्रा में उपलब्ध होते हैं, इसलिए ऊपरी भागों में क्या होता है कि तापमान वृद्धि दर अपेक्षाकृत अधिक होता है। रेडियोधर्मी पदार्थों की विशेषता क्या होती है कि ये थोड़ा सा क्या होते हैं कि इन पर दाब बढ़ने पर ये जल उठते हैं। थोड़ा सा इन पर दबाव बढ़ता है रेडियोधर्मी पदार्थों पे। इनकी विशेषता क्या होती है कि इन पर थोड़ा सा दबाव बढ़ने पर ये जल उठते हैं। थोड़ा सा दबाव इन पर पड़ता है तो ये क्या होते हैं, ये जल उठते हैं, इनमें आग लग जाती है। आग लग जाने की वजह से, जल उठने की वजह से इनका तापमान हो जाता है अधिक। तो थोड़ा सा भी दबाव इन पे पड़ता है तो इसमें आग लग जाती है, ये जल उठते हैं। तो इसलिए ऊपरी भागों का जो ताप वृद्धि दर है वो अधिक होता है। ठीक है। और ये कौन कौन से पदार्थ होते हैं? जैसे यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया, प्लूटोनियम हो गया। इस चीज़ को नोट कर लीजिए। यूरेनियम जैसे यूरेनियम, प्लूटोनियम व थोरियम आदि, ये सब पदार्थ जो होते हैं वो रेडियोधर्मी पदार्थ होते हैं। यूरेनियम, प्लूटोनियम और थोरियम आदि ये क्या होते हैं? ये रेडियोधर्मी पदार्थ होते हैं। रेडियोधर्मी पदार्थ कैसे होते हैं? रेडियोधर्मी पदार्थ ऐसे होते हैं कि उस पर थोड़ा सा दबाव पड़ता है तो वो क्या होते हैं, जल उठते हैं। अब चूंकि ऊपरी भागों में, पृथ्वी के आंतरिक भाग में, ऊपरी भागों में, आंतरिक भाग में, यहाँ पे सतह पर नहीं बात हो रही है, सतह पर नहीं, ऊपरी भाग में, जैसे ये हो गया, ये हो गया, तो इसकी अपेक्षा ये तो ऊपरी भाग है, इन क्षेत्रों की अपेक्षा ये ऊपरी भाग है तो पृथ्वी का आंतरिक भाग, ठीक है, तो पृथ्वी का आंतरिक भाग, लेकिन इसके अपेक्षा ये ऊपरी भाग है। तो इन क्षेत्रों में, ऊपरी भागों में रेडियोधर्मी पदार्थ अर्थात यूरेनियम, प्लूटोनियम और थोरियम आदि जैसे पदार्थों की अधिकता पाई जाती है, जिसके वजह से पृथ्वी के उस क्षेत्र में जो तापमान वृद्धि दर है वो अधिक हो जाता है। तो 1 डिग्री 32 मीटर की गहराई बढ़ने पे, 32 मीटर की गहराई बढ़ने पे 1 डिग्री सेल्सियस तापमान औसतन रूप से बढ़ जाता है। तो ये क्या है, ये अधिक है। इसका मतलब कि अब हम और नीचे जाएंगे तो 32 मीटर के गहराई बढ़ने पे जो यहाँ पे 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि हो रही है, वो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान की वृद्धि नहीं होगी, बल्कि 1 डिग्री सेल्सियस तापमान से कम की वृद्धि होगी, क्योंकि और अंदर जाएंगे तो तापमान वृद्धि दर में कमी हो जाती है, तो उस हिसाब से इसके मुकाबले कमी हो जाएगी। तो निचली परतों में वृद्धि दर अपेक्षाकृत कम होता है। इन क्षेत्रों में क्या होता है, इसको हटा दें। अब इन क्षेत्रों में क्या होता है, यहीं पे लिख लेते हैं ऐसे करके। पृथ्वी के आंतरिक भागों में
पृथ्वी के आंतरिक भागों में निचले क्षेत्रों ऐसे ऐसे बना के इसलिए लिखा जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि जब हम ऊपरी परत कह रहे हैं तो ऐसा ना हो कि ऐसा समझ में आ जाए कि इस पे, और निचले भाग कह रहे हैं तो समझ में आ जाए कि इधर की बात हो रही है, कहीं इधर उधर की नहीं। मान लीजिए कि ये वाला क्षेत्र इधर का हो जाए, ऊपरी भाग इधर का क्षेत्र हो जाएगा, तो इस हिसाब से यहाँ स्पष्ट समझ में आ जाएगा कि ऊपरी और निचली का क्या अर्थ है, तो वो यहाँ पे समझ में आ जाएगा, इसलिए इस तरह से लिखा जा रहा है डायग्रामेटिकल। तो पृथ्वी के आंतरिक भागों में निचले क्षेत्रों में तापमान वृद्धि दर अपेक्षाकृत कम हो जाती है, अपेक्षाकृत कम होती है। ठीक, ऊपरी भागों में तापमान वृद्धि दर अधिक है, निचले भागों में तापमान वृद्धि दर कम है, क्योंकि यहाँ पे रेडियोधर्मी पदार्थों की उपस्थिति कम होती है। यही चीज़ यहाँ पे लिख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर रेडियोधर्मी पदार्थों की पदार्थों की उपस्थिति कम पाई जाती है। इसको यहाँ पे ले देते हैं, कम पाई जाती है। ठीक, ये इतनी चीज़ें हो गई तापमान आधारित प्रमाण के संदर्भ में। अब हम लोग इसके संदर्भ में कुछ डाटा को लिख लेते हैं इतना लिखने के बाद। ठीक, इतना तो हमारा कंप्लीट हो गया। एक बार देख लीजिए, ध्यान से पढ़ लीजिए। पृथ्वी की आंतरिक भाग में गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान में वृद्धि होती है, सिंपल सी बात है। उसके बाद यहाँ पृथ्वी के जहाँ पृथ्वी के आंतरिक भागों में प्रति 32 मीटर पर तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस औसत वृद्धि होती है। 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि होती है। उसके आगे लिखना है कि पृथ्वी के आंतरिक भागों में ऊपरी परत में तापमान वृद्धि दर अपेक्षाकृत अधिक होता है। पृथ्वी के आंतरिक भागों में ऊपरी परतों में तापमान वृद्धि दर अपेक्षाकृत अधिक होता है, क्योंकि यहाँ पे रेडियोधर्मी पदार्थों की उपलब्धता अधिक होती है। रेडियोधर्मी पदार्थों का जो विशेषता है वो ये है कि दाब थोड़ा सा भी बढ़ेगा तो वो जल उठते हैं, उसमें आग लग जाती है। तो आग लग जाने की वजह से वहाँ का तापमान वृद्धि दर अधिक हो जाता है। और रेडियोधर्मी पदार्थों के जो उदाहरण है वो वहाँ है यूरेनियम, प्लूटोनियम और थोरियम आदि। और वहीं पृथ्वी के आंतरिक भाग के निचले क्षेत्रों की बात करें तो वहाँ पे तापमान वृद्धि दर अपेक्षाकृत कम हो जाता है। क्यों? वही रीज़न है, क्योंकि यहाँ पे रेडियोधर्मी पदार्थों की उपस्थिति कम पाई जाती है, इसलिए उसकी अपेक्षा यहाँ पर तापमान वृद्धि दर कम हो जाता है। अब इसके संदर्भ में कुछ और बातें हैं, उसको यहाँ पे नोट कर लेते हैं। पृथ्वी के आंतरिक भागों में जो तापमान की वृद्धि हो रही है, पृथ्वी के आंतरिक भागों में जो तापमान में वृद्धि हो रही है वो एक जैसा वृद्धि नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है कि 32 मीटर तापमान की वृद्धि हुई, मतलब 32 मीटर गहराई पे जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि हुई है। फिर 32 मीटर अगर अंदर जाते हैं तो फिर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि होती है। तो यही स्वरूप, यही क्रम पूरे 6370 किलोमीटर
6,730 किलोमीटर, 6,730 किलोमीटर पूरा का पूरा ऐसे ही वृद्धि नहीं होता, समान रूप से वृद्धि नहीं होता है। 6,370 किलोमीटर तक ऐसा नहीं होता। शुरुआती 8 किलोमीटर की बात करें, पृथ्वी के आंतरिक भागों में शुरुआती 8 किलोमीटर तक यही स्वरूप चलता है। कौन सा? कि 32 मीटर गहराई पर जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी आएगी। तो इस चीज़ को लिखते हैं, पृथ्वी के आंतरिक भागों में, पृथ्वी के आंतरिक भागों में शुरुआती 8 किलोमीटर पर, शुरुआती 8 किलोमीटर तक, शुरुआती 8 किलोमीटर तक क्या होता है कि 32 मीटर गहराई बढ़ने पर, प्रति 32 मीटर गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता है, बढ़ता है। ये प्रारंभिक 8 किलोमीटर तक का है, ये डाटा शुरुआती 8 किलोमीटर का है। पृथ्वी के आंतरिक भागों में शुरुआत के 8 किलोमीटर में 32 मीटर की गहराई पर जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि होगी। ये तो हो गई एक। दूसरी बात जो है इसके बारे में, अब इसके और अंदर जाएंगे, इसके और अंदर गहरे जाएंगे और इसकी गहराई में जाएंगे तो इसके बाद से 100 किलोमीटर की गहराई पर, अब क्या बात, अब इसके बाद किसके बाद 8 किलोमीटर के बाद, इसके बाद 100 किलोमीटर तक की गहराई, 100 किलोमीटर की गहराई तक, 100 किलोमीटर की गहराई तक। तो अब 8 किलोमीटर के बाद चलें और 100 किलोमीटर अंदर तक जाएं तो वहाँ पे 1 किलोमीटर पर 12 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ेगा। 1 किलोमीटर पर, 1 किलोमीटर की गहराई बढ़ने पर 12 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता है। ये हो गया यहाँ तक। ये क्या कह रहा है कि जैसे ये पृथ्वी का आंतरिक भाग है और यहाँ से हम लोग मान लीजिए कि यहाँ से चलते हैं 8 किलोमीटर तक, 8 किलोमीटर तक, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे 32 मीटर की गहराई पे अगर हम लोग जा रहे हैं, 32 मीटर गहराई, 32 मीटर गहराई क्या हो रही है, बढ़ रही है। 32 मीटर गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ रहा है। कहाँ पे? शुरुआती 8 किलोमीटर, यहाँ से बात हो रही है। शुरुआती 8 किलोमीटर में क्या होता है कि 32 मीटर अंदर जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाएगा। अब इसके बाद की बात करें, इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर। तो इस एरिया में क्या हाल है? इस एरिया में हाल ये है कि 1 किलोमीटर गहराई पर, 1 किलोमीटर गहराई पर क्या हो रहा है कि 12 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ेगा। ये हो गया दो चीज़ें। पहला कि शुरुआती 8 मीटर जाएंगे, शुरुआती 8 किलोमीटर तक, शुरुआती 8 किलोमीटर ही तक, इस साइड लिख दे रहे हैं। यहाँ पे 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर।
तो शुरुआती 8 किलोमीटर गहराई में जाएंगे तो प्रति 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि होगा। उसके अब 8 किलोमीटर के बाद 100 किलोमीटर की जो दूरी तय करेंगे तो उसमें प्रति 1 किलोमीटर की गहराई पर 12 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि होगी। अब इसके बाद यहाँ से बात करें, इसको यहीं पे रह देते हैं, रेज नहीं करेंगे, डायग्राम बना लीजिएगा। यहाँ से 300 किलोमीटर की गहराई तक, अब यहाँ से कहाँ से, 100 से, यहाँ से बात हो रही है, यहाँ से 300 किलोमीटर की गहराई तक, यहाँ से 300 किलोमीटर की गहराई तक अगर बात करें तो प्रति किलोमीटर पर 2 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता है। 1 किलोमीटर पर 1 किलोमीटर गहराई बढ़ने पर 2 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता है। ठीक, 1 किलोमीटर होता है, 1 किलोमीटर गहराई बढ़ने पर 2 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता है। कहाँ, 100 से लेकर 300 किलोमीटर की गहराई तक जाने पे। अब इसी के बाद लिख लेते हैं, इसको थोड़ा सा और बड़ा बना दें, यहाँ तक। अब इसके बाद अगर हम लोग कहाँ आए, 300 किलोमीटर, 300 किलोमीटर हो गया, तो 100 से लेके 300 किलोमीटर की गहराई पे जाएंगे तो क्या होगा कि 1 किलोमीटर गहराई पर, 1 किलोमीटर गहराई बढ़ने पर होना चाहिए, 1 किलोमीटर गहराई पर क्या होगा, 2 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ेगा। दो डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ेगा, ये हो गया। अब इसके बाद 300 किलोमीटर की बात करें, अगर 300 किलोमीटर के बाद प्रति किलोमीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि होती है। 300 किलोमीटर के बाद 1 किलोमीटर की गहराई बढ़ने पर क्या होता है कि 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता है। 1 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या होता है, बढ़ता है। यहीं से 300 किलोमीटर के बाद से यहाँ तक आ जाएं तो क्या होगा यहाँ पे कि 1 किलोमीटर गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ेगा। ठीक, यहां तक बातें हो गई तापमान के संदर्भ में। क्या है कि शुरुआती 8 किलोमीटर की अगर बात करें, शुरुआती 8 किलोमीटर तक की बात करें अगर, तो 32 मीटर की गहराई बढ़ेगी तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ेगा। 32 मीटर की गहराई बढ़ेगी तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ेगा। 1 से लेके 8 किलोमीटर की गहराई तक की बात हो रही है। अब 8 किलोमीटर से 100 किलोमीटर तक की अगर गहराई पर जाएं, कहाँ से, 8 किलोमीटर से स्टार्ट करें, 8 किलोमीटर गहराई से यहाँ से स्टार्ट करें, यहाँ तक जाएं, तो 8 किलोमीटर से लेके 100 किलोमीटर की गहराई तक अगर हम यात्रा करेंगे पृथ्वी के आंतरिक भागों में, तो वहाँ पे तापमान का वृद्धि इस प्रकार से होगा कि प्रति 1 किलोमीटर की गहराई बढ़ने पर 12 डिग्री सेल्सियस का तापमान बढ़ेगा।
अब 100 किलोमीटर से 300 किलोमीटर की यात्रा करें हम, पृथ्वी के आंतरिक भागों में 100 किलोमीटर के बाद से 300 किलोमीटर की यात्रा पर जाएं हम लोग, तो तापमान इस प्रकार से बढ़ेगा कि 1 किलोमीटर की गहराई बढ़ेगी तो 2 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाएगा। वही 300 किलोमीटर के बाद 6370, ये उल्टा हो जाता है हमसे या सीधा हो जाता है, कितना होता है 6370 किलोमीटर। तो 300 किलोमीटर के बाद एकदम केंद्र तक जाएंगे, 300 किलोमीटर के बाद एकदम केंद्र तक जाएंगे, 6370 किलोमीटर की गहराई तक जाएंगे, तो क्या होगा, किस प्रकार से तापमान बढ़ेगा, तो 1 किलोमीटर की गहराई बढ़ने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि होगी। तो इस प्रकार से वृद्धि मापी जाती है पृथ्वी के आंतरिक भागों में। सतह से केंद्र की ओर जाने पर प्रति 32 मीटर की गहराई पे 1 डिग्री सेल्सियस का तापमान बढ़ता है, तो लगभग 100 किलोमीटर की गहराई तक तापमान अत्यधिक बढ़ जाएगा। हम लोग कहाँ की बात कर रहे हैं, 8 किलोमीटर, अगर हम लोग 8 किलोमीटर की बात करें तो प्रति 32 मीटर की गहराई बढ़ेगी तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ेगा। 64 मीटर बढ़ेगा गहराई होगी तो 2 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाएगा। ऐसे करते 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 8 किलोमीटर तक तो ऐसे ही बढ़ेगा। उसके बाद 100 किलोमीटर तक ऐसे बढ़ेगा, इस हिसाब से बढ़ेगा। ऐसे क्या होता है कि 100 किलोमीटर की गहराई तक जाते जाते इतना तापमान हो जाता है कि वो वाला एरिया जो 100 किलोमीटर के आंतरिक भाग में, जो यहाँ वाला एरिया है 100 किलोमीटर वाला, तो वहाँ की चट्टानें जो होती हैं वो गर्म गलित अवस्था में हो जाती हैं, वो पिघली हुई अवस्था में हो जाती हैं, तो गर्म गलित अवस्था में। इस चीज़ को हम लोग अभी विस्तार से पढ़ेंगे जब हम लोग ज्वालामुखी पढ़ेंगे तो यहाँ पे अभी इस चीज़ को नहीं लिखना है कि 100 किलोमीटर की गहराई जाने पर तापमान इतना बढ़ने की वजह से वहाँ की चट्टानें गर्म गलित अवस्था में हो जाती हैं। इस चीज़ को यहाँ पे लिखना नहीं है। अभी हम लोग जब ज्वालामुखी पढ़ेंगे तो कंप्लीट होगा वहाँ पे। ये तो हो गया, ताप आधारित प्रमाण हमारा हो गया कंप्लीट। अब हम लोग पढ़ेंगे दाब आधारित प्रमाण को। दाब आधारित प्रमाण को पढ़ने से पहले हम लोग एक कॉन्सेप्ट पे बात करें। एक बिंदु है गलनांक बिंदु। क्या है? गलनांक बिंदु। उस पे बात कर लेते हैं क्योंकि वो चीज़ आने वाला है। गलनांक बिंदु, 1 मिनट। किस पे बात करेंगे हम लोग? गलनांक बिंदु पे सबसे पहले बात कर लेते हैं। गलनांक बिंदु क्या है? गलनांक बिंदु क्या होता है कि कोई भी वस्तु है, जो कोई भी वस्तु है वो कितने डिग्री सेल्सियस तापमान पर पिघलना शुरू हो जाता है, वह उसका गलनांक बिंदु है। किसी भी पदार्थ का गलनांक बिंदु वह तापमान है जिस पर वह वस्तु पिघलना प्रारंभ कर दे। तो इसकी परिभाषा को पहले हम लोग लिख लेते हैं। उसके बाद अच्छे तरीके से समझ लेंगे। तो गलनांक बिंदु किसी पदार्थ का वह तापमान है, किसी भी पदार्थ का वह तापमान है जिस पर वह पदार्थ पिघलना प्रारंभ कर दे। पिघलना प्रारंभ कर दे। इसका क्या अर्थ है कि मान लेते हैं कि कोई एक वस्तु है। ये कौन सी वस्तु है? इस वस्तु का नाम है, एक वस्तु है X। अब ये वस्तु क्या करेगी? अगर हमें इसको पिघलाना है
हमें इसको पिघला के इसका स्वरूप चेंज करना है, तो हमें तापमान की आवश्यकता पड़ेगी इसको पिघलाने के लिए। तो जब हमने इस वस्तु को पिघलाना शुरू किया तो अभी नहीं, 1 डिग्री सेल्सियस तापमान दिया, नहीं पिघल रहा है। 2 डिग्री सेल्सियस तापमान दिया, नहीं पिघल रहा है। 3 डिग्री सेल्सियस तापमान दिया, नहीं पिघल रहा है। 40 डिग्री सेल्सियस तापमान दिया, पिघल नहीं रहा है। 60 डिग्री सेल्सियस तापमान दिया, अब पिघल रहा है। 60 डिग्री सेल्सियस तापमान हमने दिया, अब ये पिघलना शुरू हो गया। तो जहाँ से ये यक्ष पिघलना शुरू कर दिया, इसी यक्ष का गलनांक बिंदु 60 डिग्री सेल्सियस है। तो इस यक्ष का गलनांक बिंदु कितना है? 60 डिग्री सेल्सियस है। ये हम यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल देख रहे हैं, उदाहरण देख रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं यहाँ पे थोड़ा सा लोकल भाषा में। तो ये जो वस्तु है इसको 40 डिग्री, 50 डिग्री, 55 डिग्री, 56 डिग्री, 57 डिग्री, 58 डिग्री, 59 डिग्री तक का तापमान दिया गया। ये पिघल ही नहीं रहा था। जैसे ही इसको 60 डिग्री का तापमान मिला, 60 डिग्री सेल्सियस का तापमान मिला, ये क्या हो गया? पिघलना शुरू कर दिया। जब ये पिघलना शुरू कर दिया तो यही इसका गलनांक बिंदु है। गलनांक बिंदु ऐसे समझ लीजिए जहाँ से गलना शुरू हो जाए कोई वस्तु, जिस तापमान पर गलना शुरू हो जाए। तो 60 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ये गलना शुरू हो जाएगा, तो इसका गलनांक बिंदु 60 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अब इसमें क्या है, इस चीज़ को तो हमने समझ लिया, लेकिन एक चीज़ और देखना है कि जो दाब है, दाब और गलनांक बिंदु में दाब बढ़ेगा तो गलनांक बिंदु भी बढ़ेगा। दाब और गलनांक बिंदु में समानुपाती संबंध होता है, समानुपाती संबंध होता है। अर्थात दाब बढ़ेगा तो गलनांक बिंदु भी बढ़ेगा। क्या होगा? अगर दाब में वृद्धि हो रही है तो इसका परिणाम ये होगा कि गलनांक बिंदु भी क्या होगा? गलनांक बिंदु भी बढ़ेगा। जब दाब बढ़ेगा तो गलनांक बिंदु भी बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि समानुपाती संबंध होता है। अब इसको समझें कि कैसे होगा। एक एग्जाम्पल से समझें कि दाब बढ़ेगा तो गलनांक बिंदु बढ़ेगा। इसका मतलब ये है कि ये जो X डब्बा है, ये चीज़ क्या कह रहा है कि दाब बढ़ेगा तो गलनांक बिंदु बढ़ेगा। इसको हम लोग समझ रहे हैं कि ये इसका अर्थ क्या है, ये बताना क्या चाह रहा है, इसको हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं बिना एग्जाम्पल के। तो हम लोग पहले एग्जाम्पल लेते हैं कि एक वस्तु है X। X एक पदार्थ है, इसको क्या करें हम लोग? 60 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ये क्या हो रहा है? पिघल रहा है। तो इसका गलनांक बिंदु क्या है? इसका गलनांक बिंदु बराबर 60 डिग्री सेल्सियस। तो इसका गलनांक बिंदु कितना है? इसका गलनांक बिंदु 60 डिग्री सेल्सियस है। अब यही वस्तु जो X है, इस पे हम लोग दबाव बढ़ा दिए, दबाव इतना दबा के इसको एकदम दबा दिए। जब दबा दिए तो क्या हुआ कि अब ये 60 डिग्री में पिघल ही नहीं रहा है। हम लोगों ने इसको इतना दबा दिया कि अब 60 डिग्री में पिघल ही नहीं रहा है। अब इसको क्या चाहिए? अब चाहिए 70 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए इसको पिघलने में। क्या चाहिए? 70 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए इसको पिघलने में। तो इसका मतलब अब क्या हुआ कि इसका गलनांक बिंदु अब क्या हो गया? 70 डिग्री सेल्सियस हो गया। यही अर्थ है इसका कि अगर दबाव बढ़ता है तो गलनांक बिंदु बढ़ेगा। इसका मतलब कि दबाव अधिक है तो गलेगा देरी से।
जो 60 डिग्री सेल्सियस तापमान में पिघल जाता था, अब वो 70 डिग्री सेल्सियस तापमान में पिघलेगा। इसका मतलब कि अब देरी में पिघलना शुरू होगा, ये देरी में, क्योंकि 60 डिग्री सेल्सियस तापमान दिए तो पिघल गया। अब तापमान बढ़ाएंगे हम लोग, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 होगा, तो देरी में पिघलेगा। तो किसी भी वस्तु का जब गलनांक बिंदु जितना अधिक होता जाता है वो उतना देरी से पिघलना शुरू करता है। ठीक, तो ये इसका मतलब ये है कि गलनांक बिंदु 60 है, इसमें हम लोगों ने दबाव लगाया, दबाव लगा के बहुत दबाव करके इसको दबा दिया, तो इसका अब ये गलना शुरू होगा 60 डिग्री सेल्सियस तापमान पे। ये तो यही करा हम लोग, अभी ये समझेंगे। अभी एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अब एग्जाम्पल ये लेते हैं कि मान लेते हैं कि हम लोगों ने 2 सिचुएशन लेना है, एक ये वाला और एक ये वाला। तो हमें समझना कैसे है, चलिए। अच्छा, मान लेते हैं हम लोगों ने 200 पॉलीथीन ले लिया। 200 पॉलीथीन लिया है। 200 पॉलीथीन में अब 100 पॉलीथीन यहाँ कर लिया, 100 कर लिया, यहाँ अलग कर लिया, अलग अलग कर लिया है। इस 100 पॉलीथीन से अब जैसे हम लोग क्या था, इससे कुछ 10-15 साल पहले जब जो गेंदा होता है, बॉल होता है, बॉल, तो गाँव में बॉल नहीं रहता था तो कागज़ और पॉलीथीन वगैरह इकट्ठा करके खूब दबा दबा के उसको रस्सी से बांध के उसी को बॉल बना के उससे खेला करते थे सब। तो वो वाला बॉल हमें बनाना है। तो अब क्या करें हम लोग, 100 पॉलीथीन से एक बॉल बनाना है, 100 पॉलीथीन से एक बॉल बनाना है। तो पहला बॉल जो है हम लोगों ने बनाया ऐसा, 100 पॉलीथीन से ही बहुत कम दबाया इसको। पहले जो 100 पॉलीथीन ऐसे इकट्ठा करके हल्का सा ऐसे 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 करके गोला कर दिया, बस बहुत कम दबाया। अब इसको क्या किया कि बहुत अधिक दबाया, बहुत अधिक दबा दिया इसको। इस 100 पॉलीथीन को बहुत अधिक दबाव, इसको हम लोगों ने कम दबाव दिया, इसको अधिक दबाव दिया। अब क्या करें हम लोग कि दोनों में आग लगा दें। ठीक, इसको हम लोगों ने ऐसे ही ऐसे ऐसे, छोड़िए 100 बहुत ज़्यादा हो गया, एक ही लेते हैं, एक एक पॉलीथीन लेते हैं। 2 पॉलीथीन है, 2 पॉलीथीन है, एक एक लेते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। एक पॉलीथीन है जिसको हम लोगों ने दबाया, बहुत कम दबाया, से ऐसे ऐसे ऊपर से हल्का सा करके गोला बना दिया। उसमें आग लगाएंगे तो वो जल्दी जलेगा, जल्दी जलेगा, जल्दी जलकर ख़त्म हो जाएगा। और एक दूसरा जो पॉलीथीन है उसको खूब दबा दबा के ऐसे 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 करके एकदम अच्छे से गोला बना दें, उसमें आग लगाएं तो इसकी अपेक्षा वो देरी से जलेगा, अपेक्षाकृत देरी से जलेगा। ठीक, ये जल्दी जल जाएगा, ये देरी से जल जाएगा। ये जल्दी क्यों जलेगा? क्योंकि इसका दबाव कम दिया गया है, इसको दबाव कम दिया गया है, और ये देरी से जल रहा है क्योंकि इसको दबाव अधिक दिया गया है। तो दबाव बढ़ रहा है तो कोई भी चीज़ देरी से पिघल रहा है, दबाव बढ़ने पे देरी से पिघल रहा है। देरी से क्यों पिघल रहा है? क्योंकि उसको अधिक तापमान चाहिए। अधिक तापमान का मतलब है अधिक गलनांक बिंदु। तो दबाव बढ़ रहा है, गलनांक बिंदु बढ़ रहा है। ठीक, दबाव बढ़ने पर गलनांक बिंदु बढ़ जाता है, मतलब गलने की प्रक्रिया, इसको पिघलने की प्रक्रिया और अधिक हो जाएगी। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, लेकिन अब कैसे समझाएं, अब कौन सा तरीका है, इसी को फिर से समझ लेते हैं। देखिए, एक वस्तु है X, ठीक, प्यार से समझिए, ध्यान से। एक वस्तु है X, उसको जलाने में
हमने 10 डिग्री सेल्सियस तापमान दिया, नहीं पिघल रहा है। 20 दिया, नहीं पिघल रहा है। 30 दिया, 40 दिया, 50 दिया, पिघल ही नहीं रहा है। 60 डिग्री सेल्सियस तापमान दिया और पिघलना शुरू कर दिया वो। उसका मतलब है उस वस्तु का गलनांक बिंदु 60 डिग्री सेल्सियस है। अब वही वस्तु, उसी प्रकार का, वही सारी चीज़ें, वही सब कुछ है, उसका कोई अंतर नहीं है। दूसरा वस्तु है, उसको हम लोगों ने दबा के और पतला छोटा कर दिया उसको। अब हम उसको पिघलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो देखते हैं कि अब इसको पिघलने में तो 70 डिग्री सेल्सियस का तापमान चाहिए। तो हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि इसका गलनांक बिंदु बढ़ गया। इसका गलनांक बिंदु 60 था, इसका गलनांक बिंदु हो गया 70। तो 70 डिग्री सेल्सियस तापमान, 70 डिग्री सेल्सियस तापमान पे पिघलना शुरू हो रहा है। ये क्यों? क्योंकि हमने दबाव लगाया इस पे। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि दबाव बढ़ाने पे गलनांक बिंदु बढ़ जाता है। गलनांक बिंदु बढ़ने का तात्पर्य ये है कि वो देरी से गलेगा। गलनांक बिंदु बढ़ेगा, जिस वस्तु का गलनांक बिंदु बढ़ेगा वो देरी से गलना शुरू करेगा। ठीक, तो वही एग्जाम्पल हमने देखा कि बहुत अधिक किसी गोले को हम लोगों ने, एक पॉलीथीन को बहुत कम दबाया, तो वो क्या हो रहा है, आप प्रयोग करके भी देख सकते हैं। हल्का फुल्का दबा दीजिए, देखिए तुरंत आग पकड़ लेगा, तुरंत जल के ख़त्म हो जाएगा। अब पूरा एकदम दबा के इतना छोटा सा गोला बना दीजिए, देखिए वो जल्दी आग ही नहीं पकड़ेगा, लेकिन जलने में, पिघलने में बहुत टाइम लग जाएगा उसको। तो बहुत कम दबाने पे जल्दी पिघलेगा, बहुत कम दबाने पे बहुत जल्दी पिघलेगा। अब बहुत जल्दी जो पिघल जाएगा उसका गलनांक बिंदु कम होगा। लोचा हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है क्या? बहुत कम दबाया तो वो पिघलेगा जल्दी, क्यों? वो जल्दी पिघल जाएगा। यहाँ भी लिख लेते हैं कि ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है जल्दी पिघल रहा है, जल्दी पिघल रहा है। ये क्या हो रहा है, देरी से पिघल रहा है। पिघल रहा है। अब देखिए, अब क्या है कि ये क्या हो रहा है कि बहुत कम दबाया तो जल्दी गलेगा। क्या होगा? जल्दी गलेगा। जब जल्दी गलेगा तो इसका मतलब ये है कि इसका गलनांक बिंदु कम होगा। इसका गलनांक बिंदु कम होगा। कम दबाया, गलनांक बिंदु कम हुआ। जब बहुत अधिक दबाया तो अपेक्षाकृत देरी से गल रहा है। बहुत क्या हो रहा है, देरी से गल रहा है। ये देरी से गल रहा है तो इसका गलनांक बिंदु क्या है, अधिक है। गलनांक बिंदु क्यों अधिक है? क्योंकि हमने इसको अधिक दबाया। जितना अधिक दाब पड़ेगा गलनांक बिंदु उतना ही बढ़ जाएगा। अधिक दबाया, गलनांक बिंदु हो गया, कम दबाया, गलनांक बिंदु कम है। ठीक, यहीं पे ले लेते हैं कि बहुत कम दबाया तो जल्दी से पिघलेगा। ये क्या हो रहा है, बहुत कम दबाया तो 40 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ही पिघल गया। अब इसको क्या हुआ, अब बहुत ज़्यादा दबा दिया इसको, तो 60 डिग्री सेल्सियस तापमान पर पिघला। बहुत कम दबा दिया, इसको दबाया ही नहीं, हल्का फुल्का सहला दिया, तो क्या हुआ कि ये 40 डिग्री सेल्सियस तापमान पर पिघलना प्रारंभ होता है। बहुत अधिक दबा दिया तो 60 डिग्री सेल्सियस तापमान पर पिघलना शुरू हो रहा है। देखिए 40 कम है ना, 40 कम है तो गलनांक बिंदु कम, 60 अधिक है 40 से तो गलनांक बिंदु अधिक। गलनांक बिंदु अधिक। अब देख लीजिए, गलनांक बिंदु अधिक हो गया यहाँ पे। अब देखिए, बहुत अधिक दबाया, क्या हुआ, अधिक दबाया, गलनांक बिंदु अधिक, कम दबाया, गलनांक बिंदु कम। तो दबाव अधिक तो गलनांक बिंदु अधिक, दबाव कम तो गलनांक बिंदु कम।
यही कह रहा है दाब और गलनांक बिंदु में समानुपाती संबंध होता है। समानुपाती संबंध का अर्थ होता है कि जब किसी वस्तु को, मतलब समानुपाती संबंध का अर्थ होगा कि दाब बढ़ेगा तो गलनांक बिंदु भी बढ़ेगा। सीधी सी बात है कि दाब घटेगा तो गलनांक बिंदु भी घटेगा, बस काम खत्म। अब बढ़ते हैं आगे। ये था दाब आधारित प्रमाण के बारे में। बस दाब आधारित प्रमाण, दाब और गलनांक बिंदु के बीच में संबंध देखना था। ये जो देखे हैं अभी, जैसे एक कोई मूवी हो गई, कोई जैसे करण अर्जुन मूवी है, करण अर्जुन मूवी है तो एक गाना स्टार्टिंग में बज जाता है। कोई भी मूवी देख लीजिए, पुरानी मूवी में स्टार्टिंग में जो गाना बज जाता है, बीच बीच में वो टोन बजता रहता है। ये गाना पूरी तरह से बज जाएगा और फिर उसके बाद बीच बीच में उसका धुन बजेगा, सिर्फ उसका धुन बजेगा, तो आप लोग समझ जाएंगे कि पहले वो जो गाना बजा था उसी का धुन बज रहा है। तो ये सब जो स्टार्टिंग के क्लासेस होते हैं वो गाना होते हैं, इसी में से निकल के उसका धुन बजेगा अभी बाद में। जो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि गलनांक बिंदु बढ़ जाएगा दबाव बढ़ने पे, वो जब हम प्लेट वगैरह की बात करेंगे, जब हम ज्वालामुखी की भी बात करेंगे तो उसमें भी आएगा। प्लेट विवर्तन की सिद्धांत जब हम पढ़ेंगे तो उसमें भी ये जो कॉन्सेप्ट अभी समझे हैं वो काम देगा। तो बीच बीच में उठ उठ के गाना उधर आएगा, इधर का जो हम लोग सुन रहे हैं इसका धुन अभी बजेगा। धुन का मतलब ये है कि ये छोटी छोटी चीज़ें अभी उधर बीच में आएंगी तो वो समझ जाएंगे हम लोग कि हाँ ये चीज़ था स्टार्टिंग में। तो इस तरह से काम आता है। तो दाब आधारित प्रमाण था। तो पृथ्वी के सतह से केंद्र की ओर जाने पर गहराई के साथ साथ दाब बढ़ता है। इस चीज को लिख लीजिए। पृथ्वी के सतह से केंद्र की ओर जाने पर गहराई बढ़ने के साथ साथ दाब में भी वृद्धि होती है। दाब में वृद्धि होती है। अब देखिए, पृथ्वी के आंतरिक भागों में गहराई बढ़ने के साथ साथ दाब में वृद्धि होती है। अतः आंतरिक भाग में संभवतः यह कहा जा सकता है कि चट्टानें ठोस रह जाएं। तो हो सकता है कि आंतरिक भागों के चट्टान जो है ठोस रह जाए। देखिए क्या है कि गहराई बढ़ने के साथ साथ क्या हो रहा है, दाब में वृद्धि हो रही है। कि किस में वृद्धि हो रही है, दाब में वृद्धि हो रही है। तो जब दाब में वृद्धि हो रही है तो गलनांक बिंदु भी बढ़ेगा। हमने अभी देखा कि जब दबाव बढ़ रहा है तो गलनांक बिंदु भी बढ़ रहा है। तो जब पृथ्वी के आंतरिक भागों में गहराई बढ़ने के साथ साथ दाब में वृद्धि हो रहा है तो गलनांक बिंदु में भी वृद्धि सुनिश्चित है, निश्चित रूप से बढ़ेगा। तो जब गलनांक बिंदु बढ़ेगा, जब किसी भी वस्तु का गलनांक बिंदु बढ़ता है तो वह वस्तु देरी से पिघलता है या अधिक से अधिक तापमान लगता है उसको पिघलने में। तो जब उसका गलनांक बिंदु बढ़ेगा उस पदार्थ का तो वो देरी से पिघलेगा। तो पृथ्वी के आंतरिक भागों में गहराई बढ़ने के साथ साथ दाब में वृद्धि हो रही है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि गलनांक बिंदु बढ़ रहा है, और इसका भी सीधा सा मतलब ये है कि वहाँ की वस्तुएं देरी से बदलेंगी। और इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि आंतरिक भागों में चट्टानें ठोस
अवस्था में हो सकती हैं, हो सकती हैं। एकदम आंतरिक भागों में चट्टानें ठोस अवस्था में हो सकती हैं। देखिए, हम लोग थोड़ी बहुत जानकारी इस प्रकार से है, अभी हम लोग नहीं जानते हैं पूरी तरह से, अभी हम लोग नहीं पढ़े पृथ्वी की आंतरिक संरचना को, लेकिन फिर भी स्टार्टिंग के कुछ क्लासेस, स्टार्टिंग के नहीं, कक्षा 5, 6, 7, 8 की क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा था कि सियाल है, इसको कहते हैं सीमा, इसको कहते हैं नीफे। नीफे का अर्थ होता है निकिल, प्लस Fe का अर्थ होता है फेरियम। फेरियम क्या होता है? लोहा। ठीक, लोहा। लौह अयस्क, चट्टानें किसके रूप में होंगी? लोहा के रूप में। लौह अयस्क एकदम बहुत टाइट होंगी, बहुत टाइट होंगी। तो ये ठीक है, सही बात है। आंतरिक भागों में चट्टानें ठोस रह जाएंगी, पिघलेंगी नहीं। देख लीजिए, ठोस, निकिल और लोहे के रूप में पड़ी हुई हैं, ठोस, एकदम ठोस अवस्था में। देखिए, अब फिर से समझ लीजिए अच्छे से। देखिए, हमने कहा कि पृथ्वी के आंतरिक भागों में गहराई बढ़ने के साथ साथ दाब में वृद्धि होती है। हमने ये भी देखा कि दाब और गलनांक बिंदु में समानुपाती संबंध होता है। समानुपाती संबंध का अर्थ होता है कि दाब बढ़ेगा तो गलनांक बिंदु भी बढ़ेगा। और गलनांक बिंदु बढ़ने का क्या अर्थ है? गलनांक बिंदु बढ़ने का अर्थ है कि कोई भी वस्तु देरी से गलना शुरू करेगा, पिघलना देरी से शुरू करेगा। तो गहराई बढ़ रहा है, तो जितने ही गहराई पे हम बढ़ते चले जाएंगे उतनी गहराई की वस्तुएं देरी से पिघलेंगी, जल्दी नहीं पिघलेंगी। तो गहराई बढ़ता है, गहराई बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो चट्टानें क्या हैं आंतरिक भागों की? देरी से पिघलेंगी। देरी से पिघलेंगी, इसका मतलब ये है कि वो ठोस अवस्था में रहेंगी। वहाँ की चट्टानें एकदम ठोस हो जाएंगी धीरे धीरे। तो वही देख लीजिए, एकदम आंतरिक भाग में जो क्रोड है एकदम ठोस अवस्था में है। क्रोड जो है, हालांकि मेंटल का ऊपरी भाग जो है सुघट्य अवस्था कहते हैं, जो उस दुर्बल मंडल है, इसको अभी हम लोग देखेंगे, दुर्बल मंडल वगैरह। तो जो क्रस्ट है, क्रस्ट का निचला भाग और मेंटल का ऊपरी भाग जो होता है, यहाँ पे चट्टानें पिघली हैं, पिघली अवस्था में हैं। क्योंकि स्टार्टिंग में हमने बात किया कि शुरुआत की कुछ जो किलोमीटर्स हैं, इनमें तापमान वृद्धि दर बहुत अधिक है। जब तापमान वृद्धि दर बहुत अधिक है तो यहाँ तक आते आते तापमान इतना बढ़ जाता है कि यहाँ की चट्टानें पिघल जाती हैं, पिघली हुई अवस्था में हैं, गली हुई अवस्था में हैं, गर्म गलित अवस्था में हैं। उसके बाद इधर जाते हैं तो तापमान वृद्धि दर कम हो जाता है, तापमान में वृद्धि कम होता है, बहुत कम होने लगता है। तो इसलिए यहाँ की चट्टानें फिर ठोस होने लगती हैं। तापमान कम होता है तो पिघलेंगी नहीं, ठोस होंगी। और प्लस गहराई बढ़ने के साथ साथ दाब में वृद्धि हो रहा है। दाब में वृद्धि होने की वजह से गलनांक बिंदु बढ़ रहा है। गलनांक बिंदु बढ़ने की वजह से वस्तुएं देरी से पिघलेंगी। एक तो तापमान कम हो रहा है, ऊपर से वस्तुएं देरी से पिघलेंगी। तो देख लीजिए, धीरे 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 बहुत ज़्यादा ठोस चट्टान मिलना शुरू करेंगे और अंत में आके देख लीजिए लोहा और फेरियम जैसे कठोर तत्व, कठोर खनिज पदार्थ यहाँ पे मिलने लगते हैं। तो आंतरिक भाग इस प्रकार से कठोर हो जाता है। ठीक है, तो वृद्धि होती है, इसको भी चाहें तो लिख सकते हैं। समझ लिया हम लोगों ने यहाँ तक, अब इसको नोट डाउन करते हैं। जिसके कारण गलनांक बिंदु में वृद्धि होगी। जिसके कारण, किसके कारण?
कि दबाव बढ़ने के कारण गलनांक बिंदु में वृद्धि होगी, गलनांक बिंदु में वृद्धि होगी, जिस कारण अब इससे क्या होगा कि आंतरिक भागों में चट्टानें ठोस रह सकती हैं। परिणाम स्वरूप यह संभव है कि पृथ्वी के आंतरिक भागों के चट्टान ठोस रह जाएं। तो ये संभव है कि पृथ्वी के आंतरिक भागों के चट्टान ठोस रह जाएंगे। एक तो पृथ्वी के आंतरिक भागों में तापमान कम हो रहा है, दूसरा गलनांक बिंदु अधिक हो रहा है। मतलब गलनांक बिंदु अधिक होने का तात्पर्य है कि वस्तुएं देरी से पिघलेंगी, और प्लस एक तो ये हो रहा है कि वस्तुएं एक तो देरी से पिघलेंगी, चट्टानें एक तो देरी से पिघलेंगी, और दूसरा तापमान भी कम हो रहा है, इसलिए वस्तुएं यहाँ की ठोस हो जाती हैं। उदाहरण क्या है कि क्रोड, मेंटल, क्रस्ट, मेंटल और क्रोड। पृथ्वी का सर्वाधिक आंतरिक क्षेत्र क्रोड है, ये उदाहरण के रूप में यहाँ पे आपके सामने है। अब हमारा बचता है पृथ्वी के आंतरिक भौतिक संरचना का जो स्रोत है, उसमें अब हमारा बचता है भूकंप शास्त्र के आधार पर किस प्रकार से पृथ्वी के आंतरिक भौतिक संरचना का ज्ञान हासिल किया जाता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे अगले वीडियो में। यहाँ तक उम्मीद है कि काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।